बहुत पसंद आ रही है एंड लोग ट्रेंडिंग में है और अभी भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जी। सो आप बताइए कि कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत आश्रम का। बहुत अच्छा रहा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे प्रकाश झा सर के साथ काम करने का मौका मिला एंड माई मेन रीज़न ऑफ एसोसिएटिंग विद आश्रम वॉज दैट कि मुझे प्रकाश सर के साथ काम करना था। ग्रोन अप वॉचिंग हिज मूवीज़ एंड जिस तरह से वो पॉलिटिकल और सोशियो एलिमेंट्स पे बात करते हैं और वो मुद्दे उठाते हैं वाइल बीइंग नॉन जजमेंटल एंड ऑल्सो वाइल बीइंग एंटरटेनिंग, वो उनकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है। एंड आश्रम के साथ भी उन्होंने वैसा ही किया है कि उन्होंने एक बहुत ही पोटेंट मुद्दे पे बात करी है जो पहले कभी शायद इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हमारे समाज में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कई लोग अंधविश्वास में पड़ के परेशान होते हैं, अपने परिवार की भी खामी करते हैं, लेकिन उस पर कभी इस तरह से आई थिंक चर्चा नहीं हुई है सिनेमा में। सो ही इज़ येट अगेन टॉक्ड अबाउट समथिंग एक्सट्रीमली क्रूशियल और मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा सर से एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। जी जी। जैसा कि आपने अंधविश्वास की बात की, जी। वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं हमारी सोसाइटी में, तो ऐसे बहुत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। आप हैं, बॉबी देओल जी हैं, पृथ्वीराज चौधरी और भी कई सारे स्टार कास्ट हैं। तो कैसा रहा? और प्रकाश जी जो कि ये उनकी पहली वेब वेब सीरीज है, सीरीज़ है। फिल्मी दुनिया में जी। उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जी। लाई हैं, वेब सीरीज़ की दुनिया में पहली। एंड कैसा रहा ओवरऑल ये एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा मज़ा आया एज आई सेड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रकाश सर, मुझे उनसे डर लगता था शुरू में बिकॉज मुझे हरदम से लगता था कि ही मस्ट हैव अ टेम्पर, बट ही वॉज सो चिल्ड आउट ऑन सेट। एंड जैसे आपने अभी कहा कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज वेंचरिंग इन टू वेब सीरीज़, तो उनके लिए दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग 5 फिल्म्स। और आश्रम एक बहुत ही बड़े स्केल पे बनी है, काफ़ी इंटेंस है, बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारे कैरेक्टर्स एज यू सेड, एंड प्राइमरी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे ट्रैक्स चल रहे हैं एक साथ। तो भी सर की एनर्जी लेवल्स हरदम 200-500% होती थी। आई थिंक वो दिन में 4 घंटे ही सोते होंगे बिकॉज वो हमारे साथ 12 घंटे शूट करते थे, फिर ट्रैवलिंग, फिर एडिटिंग और राइटिंग पे भी बैठना, फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करवाना। But he was always more energized and excited than we were. And this entire shoot must have carried on for 5 months. But ये मैं कह सकती हूँ जो बहुत ही ख़ास बात थी आश्रम के सेट की कि हर एक आदमी हरदम हैप्पी होता था उस सेट पे। Like throughout the shoot, everyone was constantly happy. And अनदर ग्रेट थिंग अबाउट इट वॉज दैट जो भी कैरेक्टर्स हैं, आश्रम के जो भी एक्टर्स हैं, बहुत उम्दा एक्टर्स हैं सबके सब। एंड उन किसी में भी कोई बनावटीपना, कोई कोई भी तरह का प्राइड या एक दूसरे से एक सेंस ऑफ डिस्पैरिटी, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर ऑल ऑन द सेम पेज। काफ़ी सारे लोगों से तो मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ड्यूरिंग आर सेशन। राइट। सो प्रकाश जी है, एंड जी। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि हमने देखा उनकी पहली ये वेब सीरीज थी और जिस तरह से लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, सो कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ वाइल बीइंग एन एक्टर। सो जैसा आपने कहा सर की पहली वेब सीरीज़ है, आश्रम में सच अ सीरीज़ जो बहुत ही बड़े स्केल पे बनाई गई है, बहुत डिटेल्ड है और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स उनके जो ग्राफ्स हैं वो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक शूटिंग 5 फिल्म्स टुगेदर। एंड प्रकाश सर जबकि पहली बार वेब सीरीज़ में वेंचर कर रहे थे, हिज एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट, इट मस्ट बी अराउंड 4 to 5 months ऑफ शूट, his energy levels were throughout 200-500% every day. I think he used to barely sleep for some 4 hours a day. And this was the unique quality about Ashram, that everyone on set for those 5 months, from obviously the director, the ADs, actors, the crew at large, even the spot boys, everyone used to be happy completely all through. एंड जबकि बहुत ही एक इंटेंस शूट था ये, and I learned so much from him, as I said. Plus, the amazing thing is that whenever I see Prakash sir, I'm always happy. Like उनको देखते से ही मैं एकदम खिल उठती थी, and I used to completely start smiling and laughing because he's so fun to work with. He's constantly cracking jokes, making light of the situation, and very accommodating, and he would make everyone on set feel very comfortable. Plus, I learned a lot from him in terms of building a character, how to
look at nuances without really complicating anything. जी एंड वेब सीरीज में हम देखें तो बॉबी देओल जी जी। हैं एंड जितना उन्हें एक जिस तरह से ढोंगी बाबा दिखाया गया है, लेकिन मैंने सुना है कि रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं है। बहुत आप बताइए सिंपल है। कि कैसा रहा उनके तो साथ का बॉबी एक्सपीरियंस? सर के साथ मेरा एक भी सीन नहीं था. आई इनफैक्ट मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग आवर सक्सेस पार्टी विच इज़ लाइक अ स्मॉल गेट टुगेदर वी केप्ट आफ्टर द लॉन्च एंड बिकॉज इट हैड डन सो वेल. एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम. वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. एंड मैं हरदम सुनती थी बिकॉज जब भी बॉबी सर होते थे और काफ़ी सारी कास्ट होती थी, वो हरदम साथ में थ्रू आउट चिल करते थे. मतलब हर दिन उनका एक वो कार्यक्रम होता ही था साथ में बैठ के चिल करने का. So I used to hear those stories, but it's such an amazing cast, and Bobby sir is very down to earth, simple, humorous, and I think like a good soul. I think that's why this characters worked so well for him, because the character is negative, but him being a very pious soul works so beautifully for it, and I think he's done a fab job. Very like unusual casting, you know, and it has worked wonders. So yeah, and the rest of the cast is also very interesting. मतलब एक से एक अच्छे उमदा actors हैं. और जब मैं उनसे सब आते थे, I think half of the actors I met again on the day of the success party. मैंने ज़्यादातर scenes करे थे दर्शन के साथ और विक्रम के साथ, और मे बी कभी राजीव था और साथ में कनुप्रिया थी, but mostly these 4-5 characters. And Tushar, Aditi, Tridha, and many others I met primarily. Chandan also. Chandan I know from before, but I met him met all of them primarily on that success party. And then we've had Zoom calls and just talks once in a while. Such a chilled out cast, and everybody's at the same page. There was so much love in the room, so much appreciation and just harmony. एंड 8-9 कैरेक्टर्स में जो इक्वल कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट, उनमें ये इस तरह की हारमोनी होना ना बहुत एक बहुत अलग बात है. डजंट हैपन, बट देयर वाज सो मच हार्मनी एंड लव एंड सिंप्लिसिटी एंड जस्ट प्योर passion of working together and creating something in that one room at that time. I just felt very proud of being a part of this kind of a series. और एक चीज अनुप्रिया जी जो मुझे भी नहीं पता, आपसे जानना चाहेंगे, शूटिंग के टाइम पे जी. आई डोंट नो उस कब ये शूट कब हुई, ये तो मुझे नहीं पता. ये मुझे पता है कि अयोध्या में शूटिंग जी. हुई है, लेकिन शूटिंग के टाइम पे क्या कोरोना इस ऐसे नहीं. हमारी सोसाइटी में था या उस समय? ये एक्चुअली मोस्टली शूट हुई थी बिटवीन नवंबर 2019 टू अबाउट February 2020. तो करोना हिट करने के मतलब करोना की शायद बातचीत चालू हो गई होगी, बट हम लोगों को उसके बारे में कुछ इतना आभास नहीं था. एंड उसके पहले ही बस हमारा सारा शूट ख़त्म हुआ था. थोड़ा सा पैच वर्क हुआ है इन दिनों, लाइक मे बी 3-4 दिन का पैच वर्क वंस इन अ वाइल सिंस जून टू नाउ, बट बहुत कम. और वो भी सर ने बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में शूट किया, तो काफ़ी मतलब कोई रिस्क नहीं थी पर से. ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. जी जी. एंड जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बात की कि हमारी दुनिया में ऐसे, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे दिल से अंधविश्वासी जी, होते हैं और जी. ऐसे दिल से तुरंत आंख बंद करके वो किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं. हम्म. ऐसे लोगों जिसके ऊपर ये फिल्म है, सीरीज है, ऐसे लोगों के लिए अनुप्रिया क्या कहेंगी जो ऐसे, एक भक्ति एक अलग हाँ. चीज़ है, श्रद्धा एक अलग जी. चीज़ है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर ऐसे अंधविश्वास होकर True. कर लेना. वही है ना कि आपकी आस्था एक कमज़ोरी नहीं बन सकती, वो उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए एज एन इंडिविजुअल. आस्था होना एक बात है, लेकिन आप अपना खुद का सोच समझ वो सब त्याग दें आस्था के पीछे. दैट डजंट मेक सेंस टू मी, एंड आई हैव सीन इट इन माई ओन फैमिली. लाइक आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, एंड वहाँ बहुत नॉर्मल माना जाता है कि कोई साधु या बाबा हो, आपके गुरु हो जिनको आप बहुत मानते हो और पूरी श्रद्धा के साथ आप उनको फॉलो करते हो. मतलब कि शादियाँ या इस तरह के बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो आपकी तरफ से ले सकते हैं और आप मानते हैं क्योंकि आपके गुरु ने कहा है, विच इज़ ओके. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग अवेयर, यू नो. सही गलत की पहचान तो नहीं छोड़ सकते आप. अगर आपके गुरु आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं या आपको गलत चीज़ करने को बोल रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ जो और किसी के लिए या आपके लिए हानिकारक हो, तो उतना तो समझ में आना ही चाहिए. और अगर जहाँ कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है कि आपकी
जो गुरु या जो बाबा होते हैं जिनको आप मानते हैं कई लोग, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें हो रही होती हैं आसपास, कि कैसे वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ कोई ना कोई तो अफवाहें होती हैं, लेकिन हम उनको अफवाह मान लेते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं समझते कि अगर कोई बात हो रही तो उसके पीछे कुछ सच्चाई भी हो सकती है, और एक अवेयर होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन को ही सारी शक्ति दे रहे हैं। वो हैं तो एक ह्यूमन बीइंग ना, उनको आपने फुल पावर दे दी इतने सारे लोगों की लाइफ की, तो वो फितरत बदलते हुए टाइम नहीं लगता, विच इज़ वेरी ह्यूमन। तो अपनी इंडिविजुअलिटी रखना बहुत ज़रूरी है वाइल बीइंग स्पिरिचुअल। यू नो, स्पिरिचुअलिटी आपको एक अच्छा आदमी बनाए, लोगों के बारे में सोचने पे आपको मजबूर करे, या फिर अवेयर बनाए, कंपैशनेट बनाए, वो ज़रूरी है। खाली एक अंधविश्वास में आप किसी एक इंसान को फॉलो करो, दैट डजंट मेक सेंस टू मी। जी जी। एंड जो लोग अनुप्रिया जी, जो लोग इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो चले जाते हैं, लाइक जैसे अनुरिता की हम बात करें, जो वो झाड़ू पोछा लगाती हैं, उन्हें वहाँ से सारी सारी चीज़ें उन्हें पता है, उन्हें वहाँ से निकलना है। एंड अदिति की बात करें, जो अभी तो वो बहुत बिलीव कर, हो सकता है पार्ट 2 में हमें देखने को मिले। जी, तो जो लोगों को पता चल जाता है कि अरे यहाँ हाँ से तो तो हाँ। हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए कुछ, क्योंकि आपने ये सीरीज की इसलिए ये सवाल मैंने पूछा। वो हमारी सीरीज़ में शायद निकल कर आएगा। आई थिंक द ओनली वे अगेन इज़ बिकॉज एक तो वहाँ तक पहुँचने से पहले कोशिश करनी चाहिए, एज आई सेड, कि उतनी आप पावर किसी को दे ही नहीं कि उनका इतना बड़ा नेक्सस बन जाए कि उसको ख़त्म करना मुश्किल हो, या उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो। at the same point in time, the only way is creating this awareness. आज एक आश्रम भी इसीलिए बनाई गई है कि लोगों को ये बात समझ में आए, जो लोग इस entertainment, because entertainment is a great way of creating change or social awareness, and that's why I respect प्रकाश सर so much, क्योंकि वो हरदम उस responsibility को साथ में लेके चलते हैं। तो आश्रम का बनाने का मुद्दा ही ये है कि जो लोग उस तरह के एनवायरनमेंट हैं, या उनके जान पहचान वाले उस तरह के एनवायरनमेंट हैं, वो थोड़े कॉन्शियस हों कि ये प्रैक्टिसेस होती हैं, और अगर उनके आसपास हो रही है तो शायद उनको बिलीफ ज़्यादा हो, या उससे निकलने की एक इंस्पिरेशन मिले। देयर आर ओनली कपल ऑफ वेज। वन इज़ यूनिटी। अगर जो सारे लोग हैं, जो भक्त हैं, वो साथ में मिल जाएं, सही को सही समझें, गलत को गलत समझें, और फिर एक दूसरे का साथ दे के उस पावर को ओवरटर्न करें। लीगल सिस्टम वो बाहर निकले, हमारे पॉलिटिशियंस, जो सबका एक नेक्सस जो बन जाता है, अगर वो जब टूट के सही दिशा में जाने की कोशिश करेगा, तभी लोगों का भला हो सकेगा। वो तो है। एंड पर्सनली मैं अगर आपकी बात करूँ, जिस तरह से आप बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, हमने आपकी ढेरों सारी सीरीज देख रहे हैं, हम इन दिनों आश्रम देख ही रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस हमने देखा, असुर देखा, जी, और भी कई सारी हैं, और ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन आप पहले ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर का जो किरदार है, आप ऐसा मानती हैं कि आपके ऊपर सबसे फिट बैठता है? सलमान खान की फिल्मों में हमने देखा आप डॉक्टर हैं, नर्स है, यहाँ हम देख रहे हैं आप एक डॉक्टर हैं जो... नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर का किरदार सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। आई थिंक क्योंकि मैंने क्रिमिनल जस्टिस में लॉयर प्ले किया है, फाइनल कॉल में आई एम एन एयर होस्टेस, वॉर में आई एम एन एजेंट, पद्मावत में आई एम रानी। सो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आई डोंट फील दैट डॉक्टर का किरदार बहुत बैठता है। आई पिक अप एनीथिंग दैट एक्साइट्स मी, यू नो, एज अ रोल, और रोल की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आश्रम में मेरे किरदार की मुझे खासियत ये लगती थी कि इवन दो शी इज़ अगेन अ बोल्ड कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, हु इज़ सराउंडेड इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, और काफ़ी सारा हलचल है क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द नेक्सस एंड अनकवर द ट्रूथ। देयर इज़ अ सेंस ऑफ स्प्राइटलीनेस इन हर कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में एक इम्पल्सिवनेस है, एक थोड़ा सा चुलबुलापन है, ज़्यादा ओपिनिएटेड है। तो वो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि दोनों चीज़ों को साथ में रख के मुझे चलना था। तो जहाँ भी थोड़े लेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं और जहाँ एक डुअलिटी होती है कैरेक्टर में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है।
एंड जैसा कि हमने आपकी बात की, बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, फिल्में भी हिट पे हिट दे रही हैं, सीरीज भी हिट पे हिट दे रही हैं। असुर मैं मैंने खाली नहीं दे रही हूँ, पूरी टीम है जो दे रही आपकी है। पूरी टीम, तो आप ऐसा मानते हैं कि ये जो ऐसा टाइम चल रहा है आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, आपकी सारी फिल्में और सीरीज हिट हो रही है, मुझे मैंने ऐसा That, नोटिस किया। yeah, that I'm very, very thankful for, and I hope ये चलता रहे. Yes, I'm very blessed for that कि जो भी मैंने मेजर काम किया है इधर में, वो सब अपने चैनल्स के लिए, या वो मूवीज़ बहुत they have been very, very, very successful, and those web series have also been like flagship shows for the various channels, be it Asur, be it Criminal Justice or Ashram, or even Final Call did very well for Z5. So Secret Games. So yeah, that is definitely there. But I feel blessed कि मुझे उससे ज़्यादा खास बात ये है कि तो audiences प्यार दे रहे हैं, accept कर रहे हैं. We are what we are because of them. And concepts पसंद कर रहे हैं. तो I just feel कि हाँ, मैं सही लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, सही concepts पे काम कर रही हूँ. और इसके ज़रिए मुझे बहुत talented directors और crew के साथ काम करने का मौका मिला है, which I'm very thankful for. एंड हम देखा कि सीजन 1 तो आ चुका है जी लास्ट एपिसोड में, पार्ट 2 की बातें हो रही जी. हैं, कुछ एक आई थिंक शूटिंग शायद डन हो चुकी है या कुछ सो बेसिकली हमारा सीज़न 1 शूट हुआ था ये, और उसके 2 पार्ट्स हुए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था, तो दे वांटेड टू ब्रेक इट अप. सो अभी हमारा पार्ट 1 आया है सीजन